संजय राउत क्या करने गए थे देवेंद्र फडणवीस के पास? लोगों को बता दिया गया हम तो इंटरव्यू की बात करने कर रहे हैं। नहीं, वो केवल इसलिए गए क्योंकि उनको पता था कि उनकी सरकार के बड़े लीडर और बड़े लीडरों के पार्टनर ड्रग एंगल में फंस रहे हैं। कुछ लोग जिनके ऊपर सरकार का हाथ है, नेताओं का, और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में जो शामिल है, जो बेबी पेंगुइन कहा जा रहा है, वो बेबी पेंगुइन कौन है इसको सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसका खुलासा सीबीआई के मुंह से होगा कि वो बेबी पेंगुइन कौन है, कौन बड़ा लीडर है जो दोनों मौत में कॉमन है, दोनों मौत के लिए जिम्मेदार है। तो ये ब्लैकमेलर हैं, जो ये ब्लैकमेलर ये ऐसा डराने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम तो अगर हमारे नेता को कुछ हुआ तो हम मुंबई में आग लगा देंगे। ये ऑफिशियल किसी ने नहीं बोला है, लेकिन मेरे पास जो खबरें आई हैं मुंबई महाराष्ट्र से, वो बता रहे हैं कि इस तरह की इन्होंने इनडायरेक्टली पुलिस को, प्रशासन को धमकियां देनी शुरू की हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। तो अगर ये ऐसा वैसा कर देंगे, इसीलिए सीबीआई कदम फूंक फूंक कर रख रही है, इसीलिए एनसीबी धीरे धीरे एक एक कदम चल रही है। और अगर ये धमकी दे रहे हैं और इन्होंने कोई ऐसी कोशिश की तो ये तय हो चुका है कि पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला है। राष्ट्रपति शासन के बाद ये बड़े बड़े मगरमच्छ ये सब अंदर जाएंगे। सीबीआई इस पूरी तैयारी में लगी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने वहां जो डीसीपी हैं परमजीत सिंह दहिया, इनको बाकायदा मैसेज किया, फोन किया कि मुझे मेरी जान का खतरा है। और ये जो परमजीत सिंह दहिया हैं, इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, बल्कि इग्नोर ही नहीं किया, इन्होंने उन बल्कि और गैंग वालों को बता दिया, जो लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे, उन्हीं को बता दिया कि ये तो जो है पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है। माने उनके लापरवाही की वजह से ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, नहीं तो मर्डर नहीं होता अगर पुलिस प्रोटेक्शन उसको टाइम पे मिल जाती। तो एक तो ये बड़े दो डीसीपी, इनसे जांच होगी, इनसे पूछताछ होगी, ये सीबीआई जांच करेगी और ये एक हड़कंप मचेगा। आप समझिए, मुंबई की पुलिस में दो डीसीपी को अगर गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ सम्मन आते हैं, गिरफ्तार तो बाद में होंगे लेकिन पहले पूछताछ के लिए सम्मन जरूरी होता है, तो वो एविडेंस सीबीआई को जुटाना जरूरी था, जिससे ये पता लगे कि कौन कौन पुलिस अधिकारी इस मर्डर मिस्ट्री में मिला हुआ है, जिसके मिलीभगत से दिशा सालियान और सुशांत सिंह की राजपूत को आत्महत्या बना दिया गया। वो कौन कौन पुलिस वाले हैं, तो वो जोन भी पुलिस वाले हैं, जिनमें दो डीसीपी के नाम तो खुल के आ रहे हैं, उसके आगे और कौन पुलिस वाले मिले हुए हैं इस जांच में शामिल थे। जैसे कि मौकाए वारदात पर जो लोग गए, जिन्होंने वो रिपोर्ट पंचनामा भरा है, उसमें 5-6 पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। कौन मौके पे गया, जिसने क्या देखा, उन सबको गवाही के लिए बुलाया जाएगा। या तो वो है कि ये 200% हत्या है, इसका मतलब जिन डॉक्टरों ने मुंबई के अंदर वो पोस्टमार्टम की फर्जी रिपोर्ट बनाई, वो डॉक्टर, 4 डॉक्टर हैं, वो चारों के चारों जेल में जाएंगे, पक्का है कि वो डॉक्टर, अब उन डॉक्टरों को भी कैच करना है कि वो किस किस के टच में है, कौन नेता उनके पीछे है, कौन उसे पैसे दिए, किसने उससे क्या डीलिंग करी, उनके सबके खाते खंगाले गए। वो सारा सीबीआई का रोल है। जो लोग ये सोच रहे हैं सीबीआई कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, एनसीबी केवल ड्रग में रोज खुलासे कर रही है, नहीं साहब, 3 एजेंसी तीनों अलग अलग अपना काम कर रही हैं। ईडी अपना काम कर रही है कि विदेशों में लेन देन तो नहीं हुआ है, वो काम ईडी देख रही है। और ड्रग माफिया उसमें कौन कौन थे, कौन ड्रग सप्लायर थे, उसमें ड्रग का तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि ड्रग सप्लायर एक ऐसा है जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत दोनों में कॉमन है, एक ही व्यक्ति दोनों जगह इन्वॉल्व था, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ड्रग वाला माफिया क्यों शामिल हुआ, ये पता लगाने के लिए एनसीबी की जांच की जरूरत थी। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से जो है आप सीबीआई जो है मर्डर के एंगल से जो है उस जांच को कर रही है, जो कि जिसको कह रहे थे कि ये सारी जांच जो है नारकोटिक्स पे जो है एनसीबी पे भटका दी गई है, तो अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, जो लोग इस तरह का बोल रहे थे कि सीबीआई सुसुप्त हो गई है, सीबीआई की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, और इस तरह से जो आज हाईकोर्ट ने भी इस तरह से जो है इन राजनेताओं को जो है तल्ख टिप्पणियां की, तो आप क्या? देखिए, जब ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके कुछ वीडियो, कुछ फोटो वायरल हुए सोशल मीडिया पे, तभी लोगों ने उतनी इन्वेस्टिगेशन कर दी थी। और सुशांत को जो लोग नज़दीक से जानते थे, उसके मित्र मंडली, उसके जानने वाले, वो सभी एक सुर में एक बात बोल रहे थे कि सुशांत सिंह जैसा जिंदा दिल व्यक्ति
कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। जिसके सपने ऐसे रहे हों, जो आगे की प्लानिंग कर रहा हो, वो आत्महत्या क्यों करेगा? आत्महत्या तो डिप्रेस्ड व्यक्ति करता है जिसको जीने की इच्छा ही ना हो, और वो चाहता था कि मैं सैटेलाइट और आगे की बात करूं। तो पहले दिन से मना हो रहा था, और तब जनता की मांग उठी, और जनता की मांग पर आपको ध्यान होगा कि बिहार से वहां सुशांत के पिता ने एफआईआर कराई, और बिहार से जब पुलिस अफसर गए जांच के लिए, और जिस तरह उनको क्वारंटाइन किया गया बहाना बनाकर, जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने इसमें कोई जांच नहीं करी और एफआईआर भी दर्ज नहीं करी, जिस तरह से डॉक्टरों ने उसकी एकदम रिपोर्ट ला दी और विसरा उसका सुरक्षित नहीं रखा जो रखना चाहिए था, इन सब से, और उसके ऊपर सरकार लग गई ये सारी की सारी वक्तव्य देने के लिए कि एक आत्महत्या है, उसको इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं। संजय राउत का बयान था उस समय में कि खामोखाम मीडिया उसको हवा बना रहा है, एक आदमी सुसाइड करके मर गया, उस पर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, जनता को और काम नहीं है, मीडिया को और काम नहीं है, इस तरह की बातें बोली। और जहां तक आपने कंगना रनौत की बात बोली, ये भी इसी में इन्वॉल्व हुई थी, क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अब जितने लोगों ने उसको हत्या शुरू से कहा, आज सीबीआई ने जब ये कहा है कि हत्या को हम नकार नहीं सकते, ये अब उस पर मोहर लगा दी है, मोहर लग गई है इस तरह से, और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा लगा है, चाहे वो मुंबई की पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हों जिन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम किया है, वो नेता हों संजय राउत जैसे, जो पहले ही दिन से ये कह रहे थे कि ये खामोखाम मीडिया तूल दे रहा है और ये तो एक आत्महत्या है। वो बॉलीवुड के जितने लोग हैं जो ये कह रहे थे ये तो आत्महत्या है, मतलब बॉलीवुड के हमने देखा है एक पूरी चेन, जो भी मीडिया में आ रहा है वो बैठ के यही कहता था सुशांत ने तो आत्महत्या कर ली, सुशांत ने मतलब आप लोग, जांच हुई नहीं है और आपने एक तरफा केवल पुलिस और नेताओं की मिलीभगत में, उसमें बॉलीवुड भी शामिल हुआ, तो ये सब के सब अब झूठे साबित हुए। और ये भी एक तय हुआ कि जितने लोग ये बोल रहे थे, ये कोई पीछे था जो बुलवा रहा था, कोई था जिसने डॉक्टरों से फर्जी पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल वालों से मिलकर कराया, कोई था जिसने उन पुलिस वालों को, बिहार पुलिस को जांच नहीं करने दी, उनको क्वारंटाइन किया, किसी ने तो आदेश दिया होगा ना, कोई था जिसने एफआईआर तक दर्ज नहीं करने दी और उसको आत्महत्या बताकर केस को खत्म करने की कोशिश की। अब ये जितने लोग थे, अब आप समझिए सीबीआई इन सब की जांच कर रही थी। जो लोग कह रहे थे, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो लोग सोच रहे थे सीबीआई कुछ नहीं कर रही, वो भूल में थे। सीबीआई, जितने सीबीआई के ये एंगल से सीबीआई जांच कर रही थी, जो रडार पर थे, कौन कौन रडार पे थे, मुंबई की पुलिस के वो बड़े अधिकारी जिनकी मिलीभगत से सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर किया गया। और मैं आपको बताऊं, उसमें था डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, ये एक जांच कर रहे थे। इनका पता चला कि ये मौत के बाद से ये रिया चक्रवर्ती से लगातार फोन पे टच में थे, ये सामने आया बिहार पुलिस की जांच में। और अब सीबीआई इस एंगल से जांच कर रही है कि ये जो अभिषेक त्रिमुखे हैं, इनका क्या एंगल है इसमें। डीसीपी हैं, दूसरे डीसीपी हैं परमजीत सिंह दहिया। ये परमजीत सिंह दहिया उस एरिया के, जो थाना पड़ता है जहां सुशांत सिंह का घर था, सबसे पहले सुशांत सिंह को जब ये आभास हुआ, अब आप समझिए कड़ी कैसे जुड़ती है कि दिशा सालियान की मौत होती है, जिसको लोगों ने ये देखा है कि नग्न डेड बॉडी थी, इसका मतलब उसके साथ रेप हुआ है, रेप के बाद उसकी हत्या की गई है या वो जान बचाने के लिए कूदी, ये भी रहस्य है। लेकिन उसकी मौत की, जो दिशा सालियान की मौत का जानकारी सुशांत सिंह राजपूत को हो गई थी, उसने फोन करके बता दिया था, चैटिंग कर दी थी, और इसलिए उसको ये आभास हो गया था सुशांत सिंह राजपूत को कि जब वो पुलिस को कॉल कर रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसको लगा वो जो बदमाश हैं वो इतने बड़े लेवल के हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नेता जिसको बेबी पेंगुइन कहा जा रहा है वो भी उनका दोस्त है, वो भी उसमें शामिल है। तब ऐसे में बचाएगा कौन कि पुलिस के बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, जब एक नेता मिला हुआ है इतना बड़ा कि जो है वहां की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, तब ऐसे में बड़े बड़े बिल्डर और पैसे वाले लोग मिले हुए हैं, तो बचाएगा कौन। तो सुशांत सिंह राजपूत ने वहां जो डीसीपी हैं परमजीत सिंह दहिया, इनको बाकायदा मैसेज किया, फोन किया कि मुझे मेरी जान का खतरा है। और ये जो परमजीत सिंह दहिया हैं, इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, बल्कि इग्नोर ही नहीं किया, इन्होंने उन बल्कि और गैंग वालों को बता दिया
जो लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे उन्हीं को बता दिया कि ये तो जो है पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है। माने उनके लापरवाही की वजह से ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, नहीं तो मर्डर नहीं होता अगर पुलिस प्रोटेक्शन उसको टाइम पे मिल जाती। तो एक तो ये बड़े 2 डीसीपी, इनसे जांच होगी, इनसे पूछताछ होगी, ये सीबीआई जांच करेगी और ये एक हड़कंप मचेगा। आप समझिए, मुंबई की पुलिस में 2 डीसीपी को अगर गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ सम्मन आते हैं, गिरफ्तार तो बाद में होंगे लेकिन पहले पूछताछ के लिए सम्मन जरूरी होता है, तो वो एविडेंस सीबीआई को जुटाना जरूरी था जिससे ये पता लगे कि कौन कौन पुलिस अधिकारी इस मर्डर मिस्ट्री में मिला हुआ है, जिसके मिली भगत से दिशा सालियान और सुशांत सिंह की राजपूत को आत्महत्या बना दिया गया। वो कौन कौन पुलिस वाले हैं, तो वो जोन भी पुलिस वाले हैं जिनमें 2 डीसीपी के नाम तो खुल के आ रहे हैं, उसके आगे और कौन पुलिस वाले मिले हुए हैं इस जांच में शामिल थे। जैसे कि मौकाए वारदात पर जो लोग गए, जिन्होंने वो रिपोर्ट पंचनामा भरा है, उसमें 5-6 पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। कौन मौके पे गया, जिसने क्या देखा, उन सबको गवाही के लिए बुलाया जाएगा। या तो वो जेल जाएंगे, वो ये ना सोचें, जितने भी बड़े पुलिस सातिर अपना दिमाग रखते हो अधिकारी, वो सोच रहे होंगे कि सबूत मिटा दिया तो हम बच जाएंगे। ये सीबीआई है, ये अंदर से खोज लाती है और देश की हमारी सीबीआई बहुत उच्च कोटि की ये जांच एजेंसी मानी जाती है, जिसने बड़े बड़े केस सोल्व कर दिए। तो ये बच नहीं पाएंगे पुलिस के अधिकारी। दूसरा आपको बताऊं कि सीबीआई एक एंगल से जांच कर रही थी कि जिन लोगों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत बनाया, नग्न है उसको नग्न नहीं दिखाया, जिसके गले पे निशान है उसको जो है बता दिया गया कि ये तो गिरने के बाद बने हैं, गले पे निशान जो लोगों ने देखे हैं फोटो में उसको आर्टिफिशियल बता दिया गया और उसका कहीं जिक्र नहीं किया। तो कॉलर बेल्ट का निशान गले में था, उसको कॉलर बता दिया कि कुर्ते के कॉलर का निशान है। ये सब की जांच एम्स के गए हुए जो स्पेशलिस्ट वहां जाकर के जिन्होंने जांच की विसरा की, वो एम्स की रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस केस में। और वो बता रही है, एम्स के डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि ये 200% हत्या है। इसका मतलब जिन डॉक्टरों ने मुंबई के अंदर वो पोस्टमार्टम की फर्जी रिपोर्ट बनाई, वो डॉक्टर 4 डॉक्टर हैं, वो चारों के चारों जेल में जाएंगे, पक्का है कि वो डॉक्टर। अब उन डॉक्टरों को भी कैच करना है कि वो किस किस के टच में है, कौन नेता उनके पीछे है, कौन उसे पैसे दिए, किसने उससे क्या डीलिंग करी, उनके सबके खाते खंगाले गए। वो सारा सीबीआई का रोल है। जो लोग ये सोच रहे हैं सीबीआई कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, एनसीबी केवल ड्रग में रोज खुलासे कर रही है, नहीं साहब, 3 एजेंसी तीनों अलग अलग अपना काम कर रही हैं। ईडी अपना काम कर रही है कि विदेशों में लेन देन तो नहीं हुआ है, वो काम ईडी देख रही है। और ड्रग माफिया उसमें कौन कौन थे, कौन ड्रग सप्लायर थे, उसमें ड्रग का तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि ड्रग सप्लायर एक ऐसा है जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत दोनों में कॉमन है। एक ही व्यक्ति दोनों जगह इन्वॉल्व था, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ड्रग वाला माफिया क्यों शामिल हुआ, यह पता लगाने के लिए एनसीबी की जांच की जरूरत थी। एनसीबी उस एंगल से जांच कर रही है, तो आप समझिए इसमें पुलिस भी जाएगी, पुलिस के बड़े अधिकारी जाएंगे, नंबर 2 डॉक्टर जाएंगे इसमें, और तीसरा इसमें जो बॉलीवुड इन्वॉल्व हो रहा है, वो जो ड्रग एंगल से जांच हो रही है, बड़े बड़े ड्रग माफिया। और जब ड्रग माफियाओं की जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसकी जो ड्रग सप्लाई है उसमें तो ये दीपिका पादुकोण जैसे नाम छुपे हुए हैं। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, और उसमें इतनी फेमस फिल्में देने वाली, इतना पैसे वाली करण जौहर जैसे लोग। तो जब करण जौहर, दीपिका पादुकोण का नाम एनसीबी को पता चला कि ये लोग भी ऐसी पार्टियां करते हैं, ड्रग सप्लाई का काम करते हैं। रिया चक्रवर्ती तो पहले ही दिन से शक के घेरे में थी, लेकिन जब ये दीपिका पादुकोण नाम आया तो ये भी जरूरी है कि दीपिका पादुकोण को भी, भाई दीपिका पादुकोण तो पाकिस्तान जाती नहीं है ड्रग लेने, कोई मंगाता है तो दीपिका तक आती है। तो दीपिका पादुकोण तक वो ड्रग कौन पहुंचाता है, तो वो पैडलर जो ड्रग के पकड़े गए हैं वो हैं, लेकिन ड्रग पैडलर को भी कौन देता है। ड्रग पैडलर जो पकड़े गए उनके पास आधा किलो, 100 ग्राम, 500 ग्राम, उनको पीछे से कौन लाता है, उनके पीछे कौन है। तो उन्होंने बताया है कि हम तो जी ला के जो बॉलीवुड के बड़े नामचीन लोग हैं हम तो उनको दे देते हैं, ला के उनके पास अवेलेबल होती है। ये पार्टी होती है रात को 3 बजे, अगर किसी को ड्रग चाहिए हम थोड़ी लाते हैं, ना हमसे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है। ये तो एनसीबी ने खोज की है तो पैडलर पकड़ लिए, लेकिन ये जो दीपिका पादुकोण जैसे लोग हैं, रिया चक्रवर्ती जैसे लोग हैं, ये ड्रग डायरेक्ट पैडलर से नहीं मंगाते,
ये मंगाते हैं अपनी मित्र मंडली से, और वो जो मित्र मंडली है उसमें बॉलीवुड का बड़ा नाम है, करण जौहर, दीपिका पादुकोण से भी बड़ा नाम। तो वो जो बड़ा नाम है वो भी गिरफ्तारी का उस पर तलवार लटक रही है, तो वो ड्रग मामले में अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो दिशा सालियान की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उसमें बड़ा बिल्डर पहले दिन से आ रहा है, बड़ा बिल्डर, वो बड़ा बिल्डर भी जो उद्धव सरकार है उसमें बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पे होने वाला व्यक्ति वो उनका मित्र मंडली है, बल्कि मैं कहूं कि वो बिजनेस पार्टनर है। तो बहुत बड़ी संपत्ति, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में वो नेता का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे 2 नंबर का 1 नंबर करने में काम करता है। तो ये जो जांच हो रही है वो उस एंगल से हो रही है। सभी लोग इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं, लेकिन सीबीआई कदम फूक फूक कर इसलिए रख रही है कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं, जैसा कि आपको जानते हैं ना सभी लोगों को। बहुत अच्छा बताया आपने। जिस तरह से जो प्रशासनिक मशीनरी जो है उसमें इन्वॉल्व नज़र आ रही है, संलिप्तता नज़र आ रही है, तो उससे स्पष्ट पता लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिवसेना की सरकार है, वो उसमें इन्वॉल्व है और वही इसको बचाने की कोशिश कर रही है। और जो केंद्र का जो विकेंद्रीकरण है, राज्यों को जो शक्तियाँ दी गई उसका सरासर दुरुपयोग है। अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती तो वो कानून और व्यवस्था रखती और इस तरह के जो है अव्यवस्था नहीं होती, इस तरह से माफिया जो है मनमानी नहीं चलती और ये इस तरह से इनोसेंट जो प्रतिभावान जो कलाकार है उनकी मौत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया।